सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, क्या दूध और मछली एक साथ लेने से सफ़ेद दाग की बीमारी हो सकती है? ये हेल्थ केयर सिस्टम का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। आज इसका साइंटिफिक एनालिसिस करेंगे, साथ ही ये समझने की कोशिश की जाएगी कि किन पर्टिकुलर कंडीशन में दूध और मछली का इस्तेमाल करने से सफ़ेद दाग होने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। दोस्तों, मैं पिछले 13 साल से सफ़ेद दाग के पेशेंट का इलाज कर रहा हूँ। हज़ारों पेशेंट देखने और कंटिन्यू स्टडी करने के बाद जिस नतीजे पर पहुँचा हूँ वो आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। किन लोगों को दूध और मछली का इस्तेमाल करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप में उन लोगों को रखा गया है जिनको खुद को सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं है और उनकी फैमिली में भी किसी को सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं है। सेकंड ग्रुप में उन लोगों को रखा गया है जिनको सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं है बट उनकी फैमिली में किसी को सफ़ेद दाग की बीमारी है। थर्ड ग्रुप में उन लोगों को रखा गया है जिनको खुद को सफ़ेद दाग की बीमारी है। किस ग्रुप को दूध और मछली का इस्तेमाल बगैर डरे कर लेना चाहिए, किस ग्रुप को दूध और मछली का इस्तेमाल कुछ प्रिकॉशंस के साथ करना चाहिए और किस ग्रुप को दूध और मछली का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि सफ़ेद दाग क्यों होता है। दोस्तों, सफ़ेद दाग जिसको विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा या बर्स भी कहा जाता है, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ऑटोइम्यूनिटी की वजह से स्किन में रंग बनाने वाली सेल्स जिनको मेलानोसाइट्स कहा जाता है कम होने लगती हैं। जब सेल्स कम होती हैं तो रंग भी कम बनता है और स्किन का कलर सफ़ेद होने लगता है। इम्यूनिटी के बारे में सभी जानते हैं, ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमारी बॉडी पे किसी बैक्टीरिया, वायरस या फंगस का अटैक होता है तो ये इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है और ये बैक्टीरिया, फंगस या वायरस को आइडेंटिफाई करके किल कर देता है। जब किसी डिफेक्ट की वजह से इम्यूनिटी हमारी बॉडी टिश्यू के खिलाफ एक्टिव होती है और उनको मिस आइडेंटिफाई करके बॉडी टिश्यू और सेल्स पर अटैक करने लगती है, उनको किल करने लगती है, तो इसको ऑटो इम्यूनिटी कहा जाता है। ऑटो इम्यूनिटी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है बट इसको किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेयर करके आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए किसी कंट्री के बॉर्डर पर ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन्स लगी हुई हैं जो एक रडार से कनेक्टेड हैं। जब किसी कंट्री के फाइटर जेट्स इस कंट्री पर अटैक करते हैं तो ये रडार उन फाइटर जेट्स को आइडेंटिफाई करता है और इधर से एंटी एयरक्राफ्ट गन उनको मार गिराती हैं। जब इस रडार सिस्टम में कोई डिफेक्ट आ जाए, मान लीजिए इसकी प्रोग्रामिंग में कोई माइनर चेंज हो जाए, तो ये रडार दूसरी कंट्री से आने वाले पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भी फाइटर जेट की तरह ही आइडेंटिफाई करता है। और क्योंकि ये पैसेंजर एयरक्राफ्ट अपनी कंट्री के पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं, इसलिए ये अपनी कंट्री के पैसेंजर एयरक्राफ्ट को भी फाइटर जेट की तरह, दुश्मन की तरह ही आइडेंटिफाई करने लगता है, उन पर अटैक करने लगता है। इस तरह ये डिफेंस सिस्टम अपनी ही कंट्री का नुकसान करने लगता है। ठीक इसी तरह ऑटो इम्यूनिटी में भी होता है। जब ऑटो इम्यूनिटी अपनी ही बॉडी टिश्यू को मिस आइडेंटिफाई करने लगती है तो अपनी ही बॉडी का नुकसान करने लगती है। जैसे जैसे ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बॉडी में डैमेज बढ़ता है वैसे वैसे सफ़ेद दाग बढ़ता जाता है, क्योंकि अगर एक बार ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन अभी तक अवेलेबल नहीं है जिससे ऑटो इम्यूनिटी को ट्रीट किया जा सके या क्योर किया जा सके। इसलिए बॉडी के डैमेज को कम करने के लिए इम्यूनिटी को सप्रेस रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। जिस तरह से उस कंट्री के पैसेंजर एयरक्राफ्ट के डैमेज को कम करने के लिए ऑटोमेटिक एंटी एयरक्राफ्ट गन को शांत रखना पड़ता है। ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस रखने के लिए इसके बढ़ाने वाले फैक्टर्स जिनको ट्रिगर फैक्टर्स कहा जाता है अवॉइड करना होगा। द चाइना स्टडी अब तक की न्यूट्रिशन पर होने वाली स्टडीज़ में सबसे कम्प्रीहेंसिव स्टडी है। द चाइना स्टडी के ऑथर्स ने ऑटो इम्यूनिटी के चैप्टर में मेंशन किया है कि एनिमल प्रोटीन जिसका सबसे कॉमन सोर्स दूध और मछली है के इस्तेमाल करने से ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर करती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में डैमेज भी बढ़ जाता है। इसके अलावा और भी कई स्टडीज़ जिनका लिंक नीचे प्रोवाइड किया जा रहा है में कंक्लूड किया गया है कि एनिमल प्रोटीन के इस्तेमाल करने से ऑटो इम्यूनिटी बढ़ती है। एक्चुअली होता यूँ है कि जब हम एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो इसके कुछ पार्टिकल बगैर डाइजेस्ट हुए ही हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हुए बगैर ही ब्लड में पहुंच जाते हैं, जहां
इम्यूनिटी इनको फॉरेन बॉडी की तरह ट्रीट करती है। और क्योंकि ये प्रोटीन पार्टिकल हमारी बॉडी के प्रोटीन पार्टिकल के बिल्कुल आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं, जिस तरह बाहर से आने वाला एयरक्राफ्ट हमारी कंट्री के पैसेंजर एयरक्राफ्ट के बिल्कुल आइडेंटिकल था। और जब इम्यूनिटी इसको मिस आइडेंटिफाई करती है तो इस पर अटैक करने लगती है, जिससे बॉडी में डैमेज बढ़ जाता है। और अगर सफ़ेद दाग की बीमारी है तो सफ़ेद दाग भी बॉडी में डैमेज बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाएगा। ऑटो इम्यूनिटी उन्हीं लोगों में होती है जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। ग्रुप 1 के लोगों में क्योंकि सफ़ेद दाग नहीं है और उनकी फैमिली में भी किसी को सफ़ेद दाग की बीमारी नहीं, इसलिए उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, उनको सफ़ेद दाग होने के चांसेस बहुत कम है। उनको बगैर डरे दूध और मछली का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। सेकंड ग्रुप के लोगों को सफ़ेद दाग की बीमारी तो नहीं है, बट उनकी फैमिली में किसी को सफ़ेद दाग की बीमारी है, इसलिए उनमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होने की वजह से उनको सफ़ेद दाग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए उनको दूध और मछली का इस्तेमाल कुछ एहतियात के साथ, प्रिकॉशन के साथ करना चाहिए। दूध और नमक का एक बहुत ही डेडली कम्बिनेशन है। दूध और नमक दोनों अपोजिट नेचर के फूड हैं। दूध और दूध से बने प्रोडक्ट के साथ नमक का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। इस स्टडी में ये कंक्लूड किया गया है कि नमक के ज़्यादा इस्तेमाल करने से ऑटो इम्यूनिटी ट्रिगर करती है, ऑटो इम्यूनिटी बढ़ने लगती है। और क्योंकि मछली में नमक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मछली को दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अलग अलग टाइम में दूध और मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड ग्रुप के लोगों की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको सफ़ेद दाग की बीमारी हो चुकी है, क्योंकि उनको ऑटो इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुकी और उस ऑटो इम्यूनिटी को किसी भी ट्रीटमेंट से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योर नहीं किया जा सकता। इसलिए उनकी ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस रखने के लिए एनिमल प्रोटीन, मीट, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने सभी प्रोडक्ट को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। मेरे जितने भी पेशेंट इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, उनमें ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स बहुत अच्छी तरह आता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी वो इस रूल को फॉलो करते रहते हैं तो ये रिकवरी परमानेंट होती है, यानी सफ़ेद दाग की बीमारी उनमें दोबारा नहीं होती। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एनिमल प्रोटीन को बिल्कुल अवॉइड कर दें और उसके साथ अपने डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए ट्रीटमेंट को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स भी आएगा और परमानेंट भी होगा। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश की जाएगी कि विटिलिगो के ट्रीटमेंट के बारे में बात की जाए। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड लक। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।